सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी ताकत हो जिससे लोग आपको सुने, आपसे प्रभावित हों और आपके साथ रहना चाहें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यह ताकत पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है, बल्कि लोगों से सही तरीके से पेश आना है। और यही सीक्रेट बताती है डेल कार्नेगी की लेजेंडरी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसकी लर्निंग्स उतनी ही पावरफुल हैं, क्योंकि इंसान चाहे किसी भी ज़माने का हो, उसे रिस्पेक्ट, अप्रिशिएशन और अंडरस्टैंडिंग हमेशा चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब की समरी हिंदी में, जहां हम सीखेंगे कैसे दोस्त बनाएं, लोगों का दिल जीतें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। यकीन मानिए, ये प्रिंसिपल्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों बदल देंगे। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों से अच्छा व्यवहार करना सीख गए तो आपके पास ऐसी स्किल होगी जो हर जगह काम आएगी, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या रिश्ते। इस किताब का पहला हिस्सा है पीपल हैंडलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, और इसमें 3 सबसे ज़रूरी बातें बताई गई हैं। प्रिंसिपल 1, आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं या उस पर उंगली उठाते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, उसकी ईगो हर्ट होती है और वो चेंज होने की बजाय और ज़िद्दी हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त बार बार लेट आता है और आप हर बार कहते हो तू कभी टाइम पर क्यों नहीं आता, तो वो सिर्फ चिढ़ेगा। लेकिन अगर आप कामली कहें मुझे अच्छा लगेगा अगर हम साथ समय पर शुरू करें, तो उसकी रिएक्शन पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल 2, ईमानदारी से सराहना करो। हर इंसान को अप्रिशिएशन चाहिए, लेकिन फेक तारीफ नहीं, बल्कि रियल और दिल से। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कॉलीग अच्छा काम करता है तो नाइस वर्क कहने के बजाय स्पेसिफिक कहें, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर और एंगेजिंग था, मैंने सच में एंजॉय किया। इससे सामने वाला फील करेगा कि उसकी वैल्यू है। प्रिंसिपल 3, दूसरे में चाह पैदा करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कोऑपरेट करें तो उनकी ज़रूरत और इंटरेस्ट समझो। लोगों को वही काम पसंद आता है जिसमें उनका फ़ायदा दिखता है। एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को सब्जी खाने के लिए कहें खा लो वरना डांट पड़ेगी, तो वो शायद नहीं मानेगा। लेकिन अगर कहें ये सब्जी खाने से तुम्हें एनर्जी मिलेगी और तुम खेल में फास्ट दौड़ पाओगे, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कार्नेगी कहते हैं जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करने के बजाय अप्रिशिएट करेंगे और उनके इंटरेस्ट को समझकर बात करेंगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। कार्नेगी कहते हैं कि लोगों का दिल जीतना आसान है अगर आप इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। प्रिंसिपल 1, दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। एग्जाम्पल, कोई दोस्त क्रिकेट पसंद करता है और आप उसकी बातें ध्यान से सुनते हो, उसके फेवरेट प्लेयर पर डिस्कस करते हो, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनता है। प्रिंसिपल 2, मुस्कुराओ। एक सिंपल मुस्कान आपके चेहरे पर लोगों का दिल जीत सकती है। मुस्कान पॉजिटिव एनर्जी देती है और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। इमेजिन करो, आप दुकान पर जाते हो, एक दुकानदार आपको बिना स्माइल के सर्व करता है और दूसरा फ्रेंडली तरीके से मुस्कुराकर। किससे दोबारा खरीदना चाहोगे? प्रिंसिपल 3, नाम याद रखो और इस्तेमाल करो। किसी इंसान का नाम उसके लिए सबसे स्वीट साउंड होता है। अगर आप उसका नाम याद रखते हो और कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हो, तो वो फील करता है कि आप उसे महत्व देते हो। एग्जाम्पल, थैंक्स अनंत, ये आइडिया बहुत अच्छा था। सुनना और सिर्फ थैंक्स सुनना, दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। प्रिंसिपल 4, अच्छे श्रोता बनो और इनकरेज करो। लोगों को खुद के बारे में बात करना पसंद है। अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनते हो, तो लोग नेचुरली आपको पसंद करने लगेंगे। टिप, बीच बीच में छोटे सवाल पूछना या हेड नॉड करना बताता है कि आप जेन्युइनली सुन रहे हो। प्रिंसिपल 5, सामने वाले की रुचि के बारे में बात करो। अगर आप किसी की पसंद की चीज़ों पर बात करते हो तो वो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला गार्डनिंग पसंद करता है और आप उसके पौधों के बारे में पूछते हो, तो बातचीत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो जाएगी। प्रिंसिपल 6,
सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराओ, और ये दिल से करो। हर इंसान चाहता है कि उसे इम्पोर्टेंस मिले। अगर आप उसे जेन्युइनली रिस्पेक्ट देते हो तो वो आपकी ओर खींच जाएगा। एग्जाम्पल, आपके बिना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। इस तरह की दिल से कही गई बात इंसान को स्पेशल फील कराती है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों से प्यार करते हैं, उनकी बातें जेन्युइनली सुनते हैं और उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अक्सर हमें अपने आइडियाज़ दूसरों को समझाने होते हैं, चाहे ऑफिस में हो, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में। लेकिन लोगों को अपनी बात मनवाना सिर्फ लॉजिक से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डेल कार्नेगी के ये 12 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। प्रिंसिपल 1, बहस से बचो। बहस में जीत कर भी आप सामने वाले का दिल हार जाते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो डिबेट की जगह डायलॉग करो। प्रिंसिपल 2, दूसरों की राय का सम्मान करो। कभी मत कहो कि तुम गलत हो। ऐसा कहने से सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। इंस्टेड पोलाइटली डिसएग्री करो और अपनी बात रखो। प्रिंसिपल 3, अपनी गलतियां मान लो। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो तुरंत एडमिट करो। यह आपकी ऑनेस्टी दिखाता है और लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। प्रिंसिपल 4, बातचीत की शुरुआत दोस्ताना तरीके से करो। हार्श या रूड टोन की बजाय फ्रेंडली और काल्म अप्रोच अपनाओ। इससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए रेडी रहेगा। प्रिंसिपल 5, सामने वाले से तुरंत हाँ हाँ कहलवाओ। छोटी छोटी बातों पर अग्री करवाओ ताकि वो आपकी बातों से जुड़ जाए। इससे बिगर पॉइंट्स पर भी वो आसानी से मान जाएगा। प्रिंसिपल 6, सामने वाले को ज़्यादा बोलने दो। जब लोग खुद बोलते हैं और अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। प्रिंसिपल 7, लोगों को लगे कि आइडिया उन्हीं का है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके प्लान को एक्सेप्ट करें तो उन्हें ऐसा फील कराओ कि ये आइडिया उनके दिमाग से आया है। प्रिंसिपल 8, सच में सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश करो। उनकी सिचुएशन को उनके नज़रिए से देखो। एम्पैथी दिखाने से आपकी बात ज़्यादा असरदार हो जाएगी। प्रिंसिपल 9, दूसरों की फीलिंग्स और डिज़ायर्स के प्रति सिंपैथेटिक रहो। किसी को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज करना। इससे वो आपके साथ खुलकर बात करेंगे। प्रिंसिपल 10, ऊंचे मोटिव्स की अपील करो। सिर्फ पर्सनल गेन पर फोकस मत करो। सामने वाले को हायर पर्पस दिखाओ, जैसे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी या टीम सक्सेस। प्रिंसिपल 11, अपने विचारों को ड्रामेटाइज करो। सिंपल बातें अक्सर बोरिंग लगती हैं। अगर आप फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स को कहानी या विजुअल्स की तरह पेश करते हो तो वो ज़्यादा याद रहती हैं। प्रिंसिपल 12, चैलेंज दो। लोग नेचुरली चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें हेल्थी कंपटीशन या अचीवमेंट का मौका देते हो तो वो आपकी बात को सीरियस लेंगे। कार्नेगी का कहना है, लोगों को जीतना उनके खिलाफ लड़ने से नहीं बल्कि उनके दिल से जुड़ने से होता है। अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हो तो आपको लोगों को गाइड करना होगा बिना उनका ईगो हर्ट किए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब ऑर्डर देना नहीं बल्कि इंस्पायर करना है। तो आइए जानते हैं वो 9 प्रिंसिपल्स जो आपको एक बेहतरीन लीडर बनाएंगे। प्रिंसिपल 1, तारीफ से शुरुआत करो। अगर आप किसी की गलती पॉइंट आउट कर रहे हो तो पहले उसकी अच्छाइयों की तारीफ करो। इससे सामने वाला आपकी बात डिफेंसिव होकर नहीं लेगा। प्रिंसिपल 2, अप्रत्यक्ष तरीके से गलतियां बताओ। सीधे मत कहो ये गलत है। इंस्टेड सॉफ्ट लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स यूज करो जिससे सामने वाला खुद समझ जाए। प्रिंसिपल 3, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताओ। अगर आप भी कभी गलती कर चुके हो तो पहले वो एडमिट करो। इससे सामने वाला आपको स्ट्रिक्ट बॉस नहीं बल्कि समझदार दोस्त मानेगा। प्रिंसिपल 4, आदेश देने की बजाय सुझाव दो। किसी को ये करो कहने की बजाय कहो, तुम्हें क्या लगता है अगर हम ऐसा करें। इससे रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और वो आपकी बात भी मानता है। प्रिंसिपल 5, सामने वाले को अपनी इज्जत बचाने दो। कभी किसी को सबके सामने शर्मिंदा मत करो। अगर गलती है भी तो प्राइवेटली समझाओ। प्रिंसिपल 6, छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट की भी तारीफ करो। जब भी कोई प्रोग्रेस करे, इवन छोटा स्टेप भी, उसे रिकॉग्नाइज करो। अप्रिशिएशन से लोग मोटिवेटेड रहते हैं। प्रिंसिपल 7, दूसरों को उनकी रेपुटेशन के लायक बिहेव करने के लिए इनकरेज करो। अगर आप किसी से कहते हो कि मुझे पता है
आप इस काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बेस्ट कोशिश करेगा। प्रिंसिपल 8, एनकरेज करो, गलतियों को इजी लगने दो। अगर कोई टास्क मुश्किल है तो मत कहो ये बहुत टफ है, इंस्टेड कहो मुझे पता है तुम ये कर लोगे। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रिंसिपल 9, सामने वाले को खुशी खुशी वही करने दो जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो इसे अपने चॉइस से कर रहे हैं। कार्नेगी का कहना है, लीडरशिप दूसरों को दबाने से नहीं बल्कि उन्हें ग्रो करने का मौका देने से आती है। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की पूरी समरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज सुनने के लिए बुक्स की बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं हूं आनंद, मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सही आदतें और सही सोच ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं।